आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं प्रेरित रमन हंस आप सबका परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही नज़दीक है और बाइबल की सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। परमेश्वर के चिन्ह हमारे सामने आज प्रकट हो रहे हैं और बड़ी हैरान करने वाली बात है उन लोगों के लिए कि जिन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यह क्या हो रहा है। लेकिन जो लोग वचन को जानते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, उन लोगों को सब पता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब प्रभु के वचन के अनुसार हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि इज़राइल की लड़ाई लगी हुई है फिलिस्तीन के साथ, गाज़ा के साथ, जो हमास के टेररिस्ट हैं उनके साथ, और इसमें बहुत सारे देशों की इंटरवेंशन हो रही है। बहुत सारे देश एक दूसरे के समर्थन में आ रहे हैं। ये सारी बाइबल की भविष्यवाणियाँ हैं जो आज हमारे सामने हमें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बारे में यीशु मसीह ने पहले से ही बता दिया था। जब हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील उसका 24 अध्याय उसके 6 और 7 वचन में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को क्या कहा हम देखेंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने सबसे पहले ही ये भविष्यवाणी करके बता दिया था कि अंत के दिनों के जब चिन्ह तुम्हें दिखाई देंगे, परमेश्वर के पुत्र का जब इस संसार में दोबारा आना होगा तो क्या होगा, भूकंप आएंगे, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। सो आप युद्ध की घटनाओं को देख रहे हैं, आप लड़ाइयों की चर्चाओं को सुन रहे हैं। परमेश्वर के वचन में ये पहले ही लिख दिया गया कि ये सब होना ही है। तो आप देख सकते हैं आज बाइबल की सारी भविष्यवाणियां आपके सामने पूरी हो रही है। इस समय इज़राइल का युद्ध जो है वो बहुत ही भयानक होता जा रहा है। बहुत सारे जो अरब देश हैं वो इज़राइल के विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं। ये भी बाइबल की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। एक भाई ने मुझसे पूछा कि सर, ये जो युद्ध हो रहा है ये अब क्यों बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा कि भाई, ये युद्ध कोई नया नहीं है, ये युद्ध बहुत ही पुराना है। इस्राएल कौम वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है और इस्राएल के बीच में ही यीशु मसीह पैदा हुए हैं। इस्राएल वो कौम है जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया और परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, और अब्राहम वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुम्हें अपना देश दूंगा। परमेश्वर ने शमशून से भी ये वादा किया, यहोशुआ से, मूसा से, इस्राएलियों से ये वादा किया। सो परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा करना था और परमेश्वर ने वो देश उन्हें इज़राइल दिया। जैसे ही परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार उन्हें इज़राइल देश दिया, तो शुरू से ही हज़ारों सालों के इतिहास में हम पढ़ सकते हैं कि फ़िलिस्ती इज़राइल के साथ लड़ते रहे हैं। आपने दाऊद के विषय में पढ़ा है कि दाऊद भी फ़िलिस्तियों से लड़ता रहा, शिमशोन फ़िलिस्तियों से लड़ता रहा। सो इज़राइली एक पावरफुल कौम है। इज़राइली एक स्ट्रॉन्ग लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने ब्लेसिंग के साथ खड़ा किया है। इज़राइल को कोई भी गिरा नहीं सकता है। आप देखो, शिमशोन ने गदे के जबाड़े से हज़ारों फ़िलिस्तियों को मार दिया। दाऊद ने फ़िलिस्तियों के बहुत बड़े गोलियत को एक पत्थर से मार गिराया, जिससे कि सब लोग डरे हुए थे। तो ये परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर ने इज़राइल को हारने के लिए खड़ा नहीं किया, उसने उन्हें जीतने के लिए खड़ा किया। ये इस चीज़ की पहचान है कि इज़राइल वो रियल लोग हैं जो परमेश्वर के लोग हैं, और यीशु मसीह भी इज़राइल से, यहूदियों से पैदा हुए। इसीलिए वो ब्लेसिंग आज हमारे अंदर और हर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति और विश्वासी के अंदर होती है। जैसे आज इज़राइल में युद्ध लगा है, हमास जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, आपने देखा कि उसने इज़राइल में घुसकर उनके सिविलियंस को मारा, बच्चों को मारा। यहाँ तक कि ऐसी खबरें भी आ रही है कि उनको बंदी बना लिया गया और उनके बच्चों के सरों को काट दिया गया। तो ये टोटल शैतानी काम है। कोई भी इंसान किसी इंसान को नहीं मार सकता, लेकिन जब शैतान इनविजिबल तरीके से अपने काम करता और इंसानों को यूज़ करता है, तो वो ऐसे गलत काम करने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। सो आज जब ये ऐसा हुआ है तो बाइबल की भविष्यवाणी पूरी होती है। जितने भी दुनिया में इज़राइली लोग हैं वो सब अपने देश में वापस आ रहे हैं। जैसा कि बाइबल की भविष्यवाणी यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसके 14 वचन में प्रोफेसी जो आज हम पूरी होते हुए देख रहे हैं, वहाँ पर लिखा है,
मैं तुम्हें मिलूँगा, यहोवा की यह वाणी है, और बँधुआई से लौटा ले आऊँगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ से मैं तुम्हें बंदी करवाने निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। सो पूरे इजरायली पूरी दुनिया में बिखर गए थे, लेकिन आज सारे इजरायली इजराइल में यूनाइटेड हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। बाइबल की ये प्रोफेसी पूरी होती है। इजराइल आज एक ऐसा सेंटर बन चुका है कि जो भी देश इजराइल को हाथ लगाएगा उसे भी युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। आज बहुत सारे देश इजराइल की कंट्रोवर्सी में, इस युद्ध में ना आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी पहले से पवित्र शास्त्र बाइबल में कर दी गई। जैसा कि हम जकरिया नबी की किताब उसका 12 अध्याय उसके 2 वचन में देखते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है। देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और सब यरूशलेम को घेर लिया जाएगा। तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम में इकट्ठी होगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वह बहुत ही घायल होंगे। जो भी इज़राइल यानी यरूशलेम में अपना हाथ रखेंगे, मतलब कि जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनके लिए ये भारी पत्थर हो जाएगा। इज़राइल उनके लिए भी एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा जो इज़राइल को घाव देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हिजकियेल नबी की किताब उसके 38 अध्याय में रशिया की भविष्यवाणी की गई है। अब रशिया भी धीरे धीरे कोशिश कर रहा है इज़राइल के युद्ध में जंप करने के लिए। आप देख सकते हैं रशिया ने पिछले दिनों में एक स्टेटमेंट दिया, उसके प्रधानमंत्री ने, उसके प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि ये गलत है, इज़राइल जो भी कर रहा है उसे नहीं करना चाहिए। हालांकि हमास जो एक आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इज़राइल में घुसकर परमेश्वर के लोगों को मारा है। अब वो उन्हें रिवर्ट दे रहे हैं, वो उसका जवाब दे रहे हैं, तो अब इनको दुख लग रहा है और ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रशिया भी बाइबल की भविष्यवाणी के मुताबिक इसमें घुसने की, जंप करने की कोशिश कर रहा है। सारे अरब देश इज़राइल के विरुद्ध में स्टेटमेंट दे रहे हैं। अमेरिका इज़राइल के साथ है, इंग्लैंड इज़राइल के साथ है, भारत इज़राइल के साथ है, और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इज़राइल के साथ है। कनाडा और इटली भी इज़राइल के साथ है, और भी बहुत सारे देशों ने गुप्त तरीके से इज़राइल को समर्थन दिया है। खुल के वो सामने नहीं आ रहे हैं। सो ये सारी बातें, सारी चीज़ें परमेश्वर के वचन को पूरा करती है। जितने भी मेरे मसीही लोग, जितने भी जो मसीही नहीं हैं, वो भी जो मुझे देख रहे हैं, आप सबको मैं इनकरेज करना चाहता हूं कि प्रभु का वचन पूरा हो रहा है। यीशु मसीह का आना बहुत ही नज़दीक है। कलीसियाओं को वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना में रहना चाहिए, अपने प्रभु की बाट जोहनी चाहिए और परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करते रहना चाहिए। कोई पता नहीं किस समय यीशु मसीह आ जाए, और जो तैयार होंगे वही उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर ने जब अब्राहम से, मूसा से, यहोशू से वो देश देने का प्रॉमिस किया था, तो परमेश्वर ने उनको अपनी आज्ञाएं दी थी कि जब मैं तुम्हें वो देश दूंगा, तुम्हें वो ज़मीन दूंगा जो तुम्हारी अपनी होगी, तुम उसमें किसी को ना आने देना और कोई वहाँ पर मेरी अनआज्ञाकारी ना करे। परमेश्वर ने कहा था कि कोई वहाँ पर मेरे नियमों को ना तोड़े, मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन ना करे। लेकिन इजरायलियों ने इस बात को हल्का लिया, और बहुत सारे ऐसे लोग जो वहाँ पर आ गए जिन्होंने मूर्ति पूजा और परमेश्वर के खिलाफ उसकी आज्ञाओं को तोड़ा, जो उस गलती का प्रमाण आज इस्राएली लोग भुगत रहे हैं, इस्राएली लोग देख रहे हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही चीज़ बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम है एक ज़मीन के टुकड़े की वजह से हो गई है, जिसका साइज़ 35 से 37 एकड़ का है। यहाँ पर सुलेमान का मंदिर था, अब वहाँ पर और भी धार्मिक स्थान हैं, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उस मंदिर का दोबारा निर्माण किया जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उस मंदिर का निर्माण दोबारा फिर से किया जाएगा, जो बेबीलोनियंस के द्वारा तोड़ा गया था, विनाश किया गया था। मेरे प्रियो, कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी करे, लेकिन परमेश्वर के वचन की सारी बातें पूरी होकर ही रहेगी। ये बाइबल की भविष्यवाणियाँ हैं, किसी इंसान की सोच नहीं, किसी मनुष्य के विचारों की उपज नहीं। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है जो हज़ारों सालों से लिखा गया। ये परमेश्वर का वचन पूरा होकर ही रहेगा। आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, फ़िलिस्तीनियों के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी बुद्धि को खोले,
ताकि वो सच्चे जीवित परमेश्वर को जान सकें, परमेश्वर के प्रोमिसेस और बाइबल की भविष्यवाणियों को समझ सकें। इसलिए जैसे जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है, कलीसिया को प्रेयर में रहना है, परमेश्वर में बने रहना है, पाप को छोड़ें और प्रभु के पास आएं, तौबा करें, पश्चाताप करें, अपने गुनाह को छोड़ें, क्योंकि प्रभु यीशु का आना बहुत ही नज़दीक है। मेरा ये सारी बातें आपको बताना इस चीज़ का संकेत है कि यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है। प्रभु के वचन की सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है। कलीसिया को बिल्कुल भी ढीले नहीं होना और पूरी गंभीरता से परमेश्वर के काम करते रहना है और प्रभु के वचन को पूरा करना है। परमेश्वर सबको आशीष दे। पूरे इज़राइल में शांति हो, पूरे वर्ल्ड में शांति हो, लेकिन परमेश्वर का वचन पूरा होकर ही रहेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। परमेश्वर पिता, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आज उनकी ज़िंदगियां बदल जाए और वो पाप को छोड़कर यीशु राजा आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले, क्योंकि आप ही मुक्तिदाता हैं, आप ही छुड़ाने वाले परमेश्वर है। आप मारे गए, दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हो गए और अब दोबारा फिर इस संसार में आने वाले हैं। सब लोगों को तैयार करें परमेश्वर, ये तेरे राज्य के लिए तैयार हो जाए। जितने लोगों ने इस वचन को सुना, सबको आशीष मिल सके। मैं प्रार्थना करता हूँ इस्राएल के लिए और जितने भी संसार के लोग हैं, सब पर शांति हो, आपकी सुरक्षा और प्रोटेक्शन हो। परमेश्वर आपके स्वर्गदूत इज़राइल की सुरक्षा करें, क्योंकि आपने कहा जो इज़राइल को आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो इज़राइल को श्रापित करेगा मैं उसे श्रापित करूंगा। परमेश्वर, मैं इज़राइल को आशीष देता हूं। पूरे संसार में जितने भी लोग परमेश्वर आपसे दूर और आपकी सच्चाई से दूर है, वो सब लोग जान लें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और जो हमारे लिए इस संसार में आने वाला है। खुदावंद, आपने मेरी दुआ को सुना, हर एक व्यक्ति को तसल्ली और चंगाई दी। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूं और पाता हूं। आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।